तो आप सभी का YouTube चैनल NCERT एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं आज ग्राफ। ठीक है, सरल रेखीय गति का ग्राफ या निरूपण कैसे करते हैं। तो पहला है आपके पास नियम, स्थिति समय ग्राफ अर्थात समय विस्थापन ग्राफ। यह ग्राफ वस्तु की चाल अथवा वेग को प्रदर्शित करती है। ठीक है भाई, तो अब आगे देखिए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समय विस्थापन का ग्राफ। दूसरा है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समय विस्थापन का ग्राफ। पहला है जब वस्तु विराम अवस्था में हो तब समय विस्थापन ग्राफ का ढाल शून्य होता है। तो आपको याद रखना है बच्चों। अब आगे चलिए, अब देखिए, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बच्चों, ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष है। जो एक्स अक्ष है वो आपको बताएगा समय और विस्थापन आपका वाई अक्ष बताएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये इसकी एक लाइन बनेगी जो एक्स अक्ष के पैरेलल होगी। अब दूसरा देखिए यहाँ पे, जब वस्तु एक नियत धनात्मक वेग से गतिशील होती है तो उसका ग्राफ निम्न प्रकार बनता है। जब वस्तु एक नियत धनात्मक वेग से गतिशील होती है तो उसका ग्राफ निम्न प्रकार होता है। तो देखिए बच्चों कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसका विस्थापन वाई अक्ष बताएगा, एक्स अक्ष समय बताएगा। ठीक है, और उसका जो धनात्मक नियत वेग से चलेगी तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा बच्चों, आपको याद रखना है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, तीसरा नियम, जब वस्तु नियत ऋणात्मक वेग से नियत वेग से गतिशील है तो उसका ग्राफ निम्न प्रकार बनता है। तो देखिए ये विस्थापन आपका, ठीक है, और ये आपका समय और ये आपका, ठीक है, ऋणात्मक वेग से जब वस्तु गतिशील होगी तो आपका ये ऐसे वेग होगा। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के वेग में सतत वृद्धि होती है तो उसका वक्र ग्राफ निम्न प्रकार होगा। ठीक है बच्चों, जब यदि किसी वस्तु के वेग में सतत वृद्धि होती है, वेग में वृद्धि होती चली जाती है, तो उसका वक्र यानी कि ग्राफ कैसा होगा बच्चों, ये आपका विस्थापन है, ठीक है, और ये आपका समय है। और जब वस्तु का सतत वेग में वृद्धि होती है तो उसका ग्राफ यूं करके बनता है। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट चलिए बच्चों, अब आपको एक याद रखना है, यदि वस्तु की गति एक समान होती है तो उसका समय विस्थापन ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में होता है। जबकि यदि वस्तु की गति परिवर्ती होती है, मतलब बदलती रहती है, तब उसका समय विस्थापन ग्राफ वक्राकार होता है, यानी कि एक कर्व के आकार का होता है, जैसे कि परवलयाकार हो गया। ठीक है, परवलय। ठीक है, अब देखिए समय वेग ग्राफ, ये बड़ा काम में आने वाला है बच्चों, क्योंकि इसी से हम प्रूव करेंगे गति की समीकरणी। समय वेग ग्राफ का ढाल गतिमान वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है। जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो तब उसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों। तो देखिए ये तो आपका समय होता है, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है आपके पास समय, और ये आपका वेग होता है। जब वस्तु एक समान वेग से होती है तो उसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे, यानी कि जो वस्तु का वेग आएगा वो एक्स अक्ष के समांतर आएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, यदि किसी वस्तु के वेग में सतत वृद्धि हो तो उसका ग्राफ निम्न प्रकार होता है। जब वस्तु के वेग में वृद्धि होती है तो उसका ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, यदि किसी वस्तु के वेग में सतत कमी हो तो उसका ग्राफ निम्न प्रकार होगा। ठीक है बच्चों, जब यदि किसी वस्तु के वेग में सतत कमी हो, ठीक है, कमी है, ठीक है बच्चों, कमी हो तो उसका ग्राफ निम्न प्रकार होगा। तो ये तो आपका वेग है भाई, ये आपका वेग है, ये समय है। और जब वस्तु के वेग में कमी हो रही तो उसका ग्राफ यूं बनेगा, नीचे की ओर एरो आएगा उसमें, आपको याद रखना है। अब आगे चलिए, अब देखिए बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से तैयारी करना। और ये जो समीकरण है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, ग्राफीय विधि से गति की समीकरणों का निगमन, यानी कि ग्राफीय विधि से गति की समीकरणों का सत्यापन कैसे करेंगे वो आप देखेंगे। अब देखिए,
प्रथम समीकरण यानी कि गति की प्रथम समीकरण। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल यू, इसका त्वरण स्मॉल ए है और टी समय बाद इसका वेग स्मॉल वी हो जाता है। आपको क्या याद रखना है? माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल यू, इसका त्वरण स्मॉल ए और टी समय बाद इसका वेग स्मॉल वी हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा आपको चित्र देखना है। अब देखिए, ये आपका जो है एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। यहाँ से ओ से लेके ए तक, ठीक है, ओ से लेके ए तक वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ से लेके डी तक, वो आपका समय है। ठीक है बच्चों, अब ए से ऊपर जो आपका वेग है, ठीक है, वो v होगा या टोटल v कह सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए, ये आप अच्छे से देख लीजिए चित्र, सी डी और ए ओ सी डी यानी कि बी। अब ये v वेग है आपका। अब देखिए, हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है। अभी मैंने ग्राफ बताए, आप उसे अच्छे से समझना जो ऊपर ग्राफ पढ़ाए हैं। अतः त्वरण ए बराबर होता है ए बी का ढाल। समझ में आ भाई, त्वरण क्या होता है? ए बी का ढाल। ए बी कहाँ है? ये रहा ए बी आपके पास। ठीक है बच्चों, अब त्वरण, ये सारा जो ए बी बता रहा है ये त्वरण को बता रहा है। ठीक है भाई, अब देखिए, अर्थात ए बी बराबर त्वरण ए बराबर ए बी का ढाल। तो ढाल क्या होता है भाई? ए बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। ढाल निकालना है ना, बी सी बटे, ये बी सी बटे ए सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट, अब आप बी सी को क्या लिख सकते हो? बी सी को देखिए बी डी माइनस के सी डी, बी डी माइनस के सी डी। देखिए बी सी, यहाँ से आपने बी सी लिखा है ना, बी सी को निकालना है, तो बी डी में से टोटल में से आप क्या घटा दोगे? सी डी, तो ये बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब नीचे झुका तो ए सी। अब देखिए बच्चों, बी डी कितना है आपके पास? वी है, और सी डी आपके पास कितना है? यू है, और ए सी क्या आपके पास? समय है टी। एक बार और चित्र से देखिए, जो बी डी है आपके पास बच्चों, बी डी आपके पास v है और सी डी आपके पास कितना है भाई? u। ठीक है, अब देखिए ए सी क्या है? किसके बराबर है? ए सी टी के बराबर है, तो इसके बराबर हम टी रख देंगे। अब देखिए, अब देखो बच्चों, ये जो t है इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर देंगे a के पास, तो ये हो जाएगा ए टी बराबर v माइनस के u। तो अब u जो है इधर माइनस का है, इसको इधर ले आएंगे ए टी के पास, तो u प्लस ए टी बराबर v, अर्थात v बराबर u प्लस ए टी। बच्चों, यही आपके पास गति की प्रथम समीकरण है। ठीक है, अतः यही गति का प्रथम समीकरण है। आपको याद रखना है बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आगे जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे बहुत ज़्यादा काम में आ जाती है ये समीकरणें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी की समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है, ठीक है, इसका त्वरण a है और t समय बाद इसका वेग स्मॉल v हो जाता है। देखिए चित्र, देखिए सेम वही है आपके पास। ठीक है बच्चों, सेम चित्र वही है। अब बस हमें देखिए, हम जानते हैं कि गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी s बराबर समय वेग ग्राफ तथा x अक्ष के बीच का क्षेत्र। ठीक है बच्चों, s बराबर क्या होता है? समय वेग ग्राफ तथा x अक्ष के बीच का क्षेत्र, अर्थात s बराबर ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। ए बी डी ओ क्या है भाई? देखिए आप चित्र में, ए बी डी ओ, ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। देखिए कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल, अलग अलग दोनों का निकाल लेंगे। देखिए आपके पास ये त्रिभुज ए बी सी डी बन रहा है और ये आपके पास आयत ए सी डी ओ बन रहा है। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ देंगे। तो देखिए अब आगे देखिए,
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा ए सी गुणा बी सी प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो 1/2 ए सी आपके पास कितना है टी, और बी सी क्या है आपके पास v माइनस यू। ठीक है बच्चों, अभी हमने पहले उसमें भी गति की प्रथम समीकरण में भी क्या था, ए ओ आपके पास क्या है भाई u, और ओ डी कितना है आपके पास t। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं चित्र से ए ओ आपके पास कितना है भाई, ए ओ कितना है आपके पास u, और सी डी भी इतना ही होगा u ही, और ओ डी कितना है आपके पास t। अब देखिए बी सी आपको आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस के u आ जाएगा आपके पास। ठीक है बी सी। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, आपने ये वैल्यू पुट कर दी थी यहाँ पे, तो अब इनको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। तो हाफ टी वी माइनस के टी यू, तो देखिए यू टी तो आपने पहले लिख लिया, तो हाफ टी इंटू वी माइनस यू। अब आप देखिए चूंकि v बराबर क्या होता है u प्लस के ए टी, अर्थात v माइनस यू बराबर ए टी, गति की प्रथम समीकरण। तो v माइनस यू बराबर क्या लिख दिया उसने, ए टी। ठीक है बच्चों, तो यू टी प्लस हाफ टी ए टी जुका तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए s बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बच्चों यही आपके पास गति की द्वितीय समीकरण। अब देखिए गति की तृतीय समीकरण। ठीक है बच्चों, गति की तृतीय समीकरण क्या होगी, माना किसी वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग स्मॉल u, इसका त्वरण स्मॉल a है, t समय बाद इसका वेग v हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आपके पास सेम चित्र वही बनना है तीनों में। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, आप इस चित्र को समझ गए हो। ठीक है, अब देखिए s बराबर समय वेग ग्राफ तथा x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, वही लिखेंगे s बराबर ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, अर्थात समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, s बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, तो s बराबर 1/2 गुणा ए ओ प्लस के बी डी, ये समांतर भुजाएं हैं ए और बी डी। ठीक है भाई, गुणा ओ डी। तो अब इन सब का मान आपको पता है, s बराबर 1/2 गुणा ए ओ का मान है v। ठीक है बच्चों, बी डी का मान आपके पास u, और इंटू ओ डी का मान आपके पास t है, चित्र से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपके पास ए ओ का मान स्मॉल, ए ओ का मान आपके पास स्मॉल u है भाई। ठीक है, अब देखिए और आपके पास यहाँ पे बी डी कितना है आपके पास v। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपके पास ए ओ का मान है और ये बी डी का मान है, आगे पीछे लिखे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में लिख सकते हैं। ओ डी कितना है आपके पास स्मॉल टी है। अब इन्हें सोल्व कर लेंगे भाई, एस बराबर हाफ वी प्लस यू, और टी की वैल्यू कितनी है भाई, टी बराबर होता है वी माइनस के यू अपॉन ए, गति की प्रथम समीकरण से। ठीक है बच्चों, ये देखिए v बराबर आपके पास u प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू बराबर ए टी हो जाएगा। अब t की वैल्यू निकालेंगे तो t बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम। अब देखिए, अब इस 2 की तो मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 2a की भी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2as हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। अब देखिए 2as जू का तो एक बार ये प्लस में है एक बार माइनस में है, तो वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस के 2as, यू स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे 2as के पास, ये प्लस को जाएगा बराबर वी स्क्वायर, अर्थात वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस के 2as। ठीक है बच्चों, यही गति का तीसरा समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी ठीक लगी होगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।